हेलो नमस्कार दर्शकों, गो में किसी के प्यारे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे सतीश काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह बोलता है कि ये सब जो है तेजस्वी जी की वजह से हुआ। तेजस्वी तेरी ही वजह से ये सब। तेजस्वी बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सतीश की बेटी भी बोलती है हाँ पापा आप तेजस्वी दीदी को क्यों डांट रहे हो, इसमें उनकी क्या गलती है। तभी यहाँ पे बोलते हैं सतीश कि तुम लोग शांत रहो। हाँ ये लोग जब से हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी को उथल पुथल मचा दिए हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, मुझे भी खुद को भी नहीं समझ में आ रहा। तभी सतीश की वाइफ जो थी वो उसको शांत कराती बोलती आहो आप क्या कर रहे हो, आप शांत तो रहो कुछ मिनट, आप इस तरह से बोलोगे तो उसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे आजी अजूबा रहते हैं जो कि सतीश को बोलते तू शांत रहिए, देख जूही के ससुराल वालों का फ़ोन है, 2 मिनट शांत बैठेगा तब तो हम लोग फ़ोन उठा के देखेंगे। तभी हम देखते हैं कि नील की माँ जो होती है वो बोलती है कि हम लोग चाहते हैं कि जूही हमारे घर पे आए, क्या ये चलेगा। तभी आजू चुपा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, जूही आपकी होने वाली बहू है और आप लोगों का पूरा अधिकार है उन पे। यहाँ पे नील की माँ बोलती है हम लोग चाहते हैं कि नील और जूही दूसरे से मिले जुले और उनके देवर जो है यश और रुद्र कल चले जाएंगे लेने के लिए, बस आप भेज दीजिएगा। वो आजू जुब्बा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर आपने बोल दिया तो हम भेज ही देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। तभी यहाँ पे हम देखते हैं नील की माँ बोलती खूब आभारी है, आपने इतना परमिशन दे दिया, इतने में हम लोग खुश हैं। उसके बाद में फ़ोन रखते हैं फिर और बोलते हैं कि हमें जूही से बात करनी क्या हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे जूही को बुलाया जाता है कि जूही तेरी सासू बाई का फ़ोन है, वो तुझे कॉल करने गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जूही की दोनों बहनें भी जूही को छेड़ रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे सतीश बोलता है पहले शांत तो रहो, इसमें जूही को बात तो करने दो। उसके बाद जूही जो होती है बात कर देती है। यहाँ पे नील की माँ बोलती जूही बेटा हम चाहते हैं कि नील और तुम बात करो, वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से कितने शर्माते बात नहीं करते। रुद्र बोलता है हाँ ना वही नहीं, और हम चाहते हैं कि आप आओ घर पे बात करो, और हमारे भाई भी दादा जो है ना वो भी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नील की माँ नील को बोलती है नील बेटा यहाँ पे आओ, देखो जूही का कॉल है, या तुम जूही से बात नहीं करना चाहोगे। नील बोलता है माँ मैं अभी जा रहा हूँ काम से, मैं बाद में बात कर लूँगा। तभी यहाँ पे नील की माँ बोलती बेटा आओ, इतना शर्माओ मत, तुम दोनों की शादी होने लगी, तुम दोनों ऐसे शर्माते रहोगे तो कैसे चलेगा। तभी वो जूही को बोलती कि नील तुमसे बात करना चाहता है जूही बेटा। तभी जूही हिचकिचाने लगती है। तभी यहाँ पे नील की माँ बोलती है ऐसे कैसे हिचकिचा रहे, तुम दोनों एक दूसरे से इतना शर्मा रहे हो जिससे पूछो एक दूसरे को जानते ही नहीं, शादी होने वाली, कुछ बात करना भी तो ज़रूरी है। नील बेटा मैंने बोला ना यहाँ पे आओ बात करो। तभी यहाँ पे यश बोलता है अरे आओ दादा तुम ही इकड़े आना, तभी बात करो ना, वही का फ़ोन है। तब उसके बाद नील जो है शर्माता है और नील देखते हैं यहाँ पे हम जूही की बहनें भी जूही को काफ़ी छेड़ रहे होते कि जीजू क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जूही बोलती वो बात करना चाहते हैं, उनको फ़ोन दे रहे हैं, 1 मिनट तुम लोग शांत हो जाओ तो हम पहले बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नील बोलता है कि आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ, आप कल आ रही है ना। जूही बोलती हाँ मैं आ जाऊँगी कल। यहाँ पे नील जी ये बात हिचकिचाहट में कहता है। नील के मन में है कि उसको तो बहुत कुछ बोलना है, लेकिन वह कैसे बोलिए सिर्फ वही जानता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जूही की दोनों बहनें जो थी वह साइड में खड़ी होकर जूही की सारी बातें सुन रही होती हैं और जूही भी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नील की माँ बोलती है अरे बेटा 2 मिनट तो रुक। तभी यहाँ पे नील बोलता है नहीं माँ मुझे अर्जेंट है, और ऐसा कह के वह वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे नील की माँ बोलती है सच में कुछ भी नहीं सुधरेगा, ये बहुत शर्माता है बेटा, कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन तुम इत्मीनान से कल आ जाओ हमारे घर पे। हाँ आओ ज़रा घर भी देखो, हम लोग बातें भी करेंगे ठीक है। उसके बाद एक वो फ़ोन रख देती हैं। तभी यहाँ पे जूही की बहनें बोलती हैं बताओ ना ताई क्या हुआ बताओ ना। तभी जूही बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम लोग सोच रहे हो, बस उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऐसा कह के छेड़ने लगते हैं। बोले हाँ वो कल देवर लोग मतलब उनके दोनों भाई आएंगे मुझे लेने के लिए, मुझे उनके घर में जाना है क्योंकि उन्हें कुछ बात करनी है। दोनों बहनों ने ऐसे छेड़ रही होती हैं। अच्छा जीजू ने बुलाया है, हम लोग भी चले। तभी जूही बोलती है अरे नहीं सिर्फ मुझे बुलाया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये सुनकर बड़ी आई जो थी बहुत खुश हो जाती, बोलती चलो अच्छा है जब वो लोग ही बुला रहे मतलब पूरी तरह से रिश्ता पक्का है। दादा आप चिंता मत करो, देखो सब कुछ सही हो रहा है, ऐसे बुरे लोगों को घर में लाया ना इसलिए बुरी नज़र पड़ रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। अभी देखो उनकी नज़र ही पड़ना बंद हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब सारा टॉन्ट जो है तेजस्विनी के लिए होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जूही की दीदी बोलती है कि तेजस्विनी तू उनसे आ जाएगी ना जूही को। तेजस्विनी बोलती हो ताई मैं करूँगी ये सब, लेकिन तेजस्विनी को सब समझ रहा होता है कि जब से उसके पापा गुजरे हैं तो उसको एक नौकरानी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। घर में सब लोग कुछ ना कुछ उसे बोलते रहे। उसके ताई और बड़ी आई बोलते हैं कि अच्छा हो कि ये लोग जल्द से जल्द हमारा पीछा छोड़े, जल्दी से जूही की तो शादी हो जाए, ये अच्छे घर में चले जाए, लेकिन ये लोग भी कब पीछा छोड़ेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी सतीश बोलता है जैसे ही जूही की शादी हो वैसे कोई अच्छा लड़का देखे इसके भी हल्दी हाथ जो है हल्दी से पीले करा देते हैं और इसको भी विदा कर देते हैं। आखिर लड़की को कितना दिन अपने घर में रखेंगे, जाए अपने घर, वैसे भी बहुत जिम्मेदारियाँ हो गई हैं मेरे ऊपर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सतीश की वाइफ जो होती है उसे इशारा कर देती है सतीश को चुप रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि तेजस्विनी को सारी बातें समझ जाती है और तेजस्विनी एकदम से घबरा जाती है कि अगर ये लोगों ने मेरी इतनी जल्दी शादी कर दी तो मैं क्या करूँगी।
मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे तेजस्विनी सोचते कि क्यों ना उसे रुद्र को कॉल किया जाए, जिसे वो प्यार करती थी, पसंद करती थी। फिर वो रुद्र को सोचते हैं, रुद्र का नंबर ढूंढने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रुद्र के काका आते हैं और बोलते हैं कि रुद्र तुम तो छा रहे हो, पूरे इंडिया में एकदम छा रहे हो, नंबर 1 रॉक स्टार बन रहे हो। तभी यहाँ पे रुद्र बोलता है कि क्या काका आप क्या बात कर रहे हो, मुझे सिर्फ इंडिया में रॉक स्टार नहीं बनना है, मुझे पूरे वर्ल्ड का रॉक स्टार बनना है। मतलब पूरा वर्ल्ड मुझे जाने, सिर्फ इंडिया में ही मैं नहीं चाहता हूँ। सारी लड़कियाँ मुझ पर मरती हैं, सारी इंडिया में, मतलब फॉरेनर लोग भी जाने, मेरा इतना नाम होना चाहिए। अभी मैं करियर के उस पॉइंट पे होना काका कि मुझे करियर को छूना है और कुछ भी नहीं करना है, लेकिन मैं उसके ही उसमें हूँ। तो मुझे तो अभी अब करने के लिए तो अभी तो वही चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रुद्र के काका बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तू ज़रूर छुएगा, तेरे अंदर जो लगन है ना, तो इसीलिए तो यूएस गया था ये सब करने के लिए। तभी यहाँ पे रुद्र बोलते हैं अननोन नंबर से कॉल किसका है, तो 1 मिनट काका मैं ये कॉल रिसीव करता हूँ, शायद अर्जेंट लग रहा है। तभी यहाँ पे तेजस्विनी जो होती है वो बोलती है कि हेलो। तभी यहाँ पे रुद्र बोलता है कौन बोल रहे हो आप। तेजस्विनी बोलती है अगर नाम बता दूंगी तो क्या फ़ायदा है, शायद तुम आवाज़ से पहचान जाओगे तो मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, नाम तो मैं बता दूंगी, मुझे कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पहचानो भी। तो यहाँ पे रुद्र बोलता है ओ तेजस्विनी, तेजू तू कैसी है, तूने कॉल किया यही मेरे लिए बहुत है। एंड मैं बता नहीं सकता, मैं तुमने ये नंबर क्यों चेंज कर लिया था, अपना नंबर बदल लिया, सब कुछ बदल लिया। मैंने यूएस में जाके कितनी बार ट्राई किया तुझे फ़ोन, तुझे पता भी है मैं कितना वो कर रहा था, लेकिन तेजस्विनी बोलती है मैंने भी क्या बताऊँ, मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल मच गई है रुद्र की, मैं कुछ नहीं बोल सकती, इसके लिए मैंने तुम्हें आज कॉल किया, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी थी इसके लिए। तभी रुद्र बोलते हैं हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने लंबे समय से तू थी कहाँ वो तो बताएगी। तो मैं पता है ना यूएस जाना मेरा इतना ज़रूरी था कि मैं तुम्हारे लिए रुक नहीं सकता था, मैं चाह के भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। तेजस्विनी बोलती है हाँ लेकिन मेरे पापा का भी डेथ हो गया, तुम्हें पता है ना, उसकी वजह से घर में कितना प्रॉब्लम हो गया, वो सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। अभी तो घर के लोग जो हैं वो काफ़ी फोर्स कर रहे हैं मुझे शादी करने के लिए, अभी मैं कैसे करूँ सब कुछ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब यहाँ पे रुद्र बोलता है ओह तेजस्विनी तुम्हारे डैड चले गए, मुझे पता है ये सब के लिए वो, लेकिन प्लीज़ तुम बताओ तुम कहाँ हो ना, मैं कल ही आ रहा हूँ अलीगढ़ तुमसे मिलने के लिए। तुम यहाँ पे बोलते मैं अमरावती में नहीं रहती हूँ, अभी मैं खुद यहाँ नागपुर में आ गए थे। मैं यहाँ पे सुन के रुद्र को खुश हो जाता है, बोलते है तुम सच में नागपुर आई हुई हो। तब यहाँ पे तेजस्विनी बोलती पापा की डेथ के बाद सब कुछ बदल गया, अभी हम लोग जो थे काका यानी मामा के यहाँ पे ही अपने रह रहे हैं, वो लोगों ने हमें आश्रय दिया है, उनके यहाँ ही हम रह रहे हैं। तब यहाँ पे रुद्र बोलता तब तो और अच्छी बात है, अपना एड्रेस भेजो, मैं अभी के अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ, अभी के अभी। तब यहाँ पे तेजस्विनी बोलती इतना आसान नहीं है रुद्र जितना तुम्हें लगता है कि मैं एड्रेस भेजूँगी और तुम आ जाओगे, यहाँ पर मुझे मना ही है, मेरा घर से निकलना भी मुश्किल है, मैं तुमसे मिल कैसे सकती हूँ, तुमने ये सब सोच कैसे लिया। तो फिर रुद्र बोलता है तेजस्विनी ये सब क्या चल रहा है, मैं नहीं आ सकता, ठीक है हम कहीं तो मिलते ना कैफेटेरिया वगैरह, तुम बताओ ना कहाँ पे मिलना है, तुम बताओगी तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। तेजस्विनी बोलो तो सही, मैं तुम्हारे घर के बाहर आ जाऊँगा। तेजस्विनी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा घर से निकलना है अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ पे रुद्र बोलते हैं कि हाउ स्टूपिड किसी चीज़ से हो सकती है। तेजस्विनी अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो, मैं अभी कॉप्स को भेजता हूँ और उन लोग को अरेस्ट कराता हूँ, ऐसे कैसे कोई कर सकता है लड़कियों के साथ, मुझे समझ में नहीं आता। तेजस्विनी बोलती ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है कॉप्स भेजने के लिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और बहुत ही ज़रूरी बात है, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं है। तभी यहाँ पे रुद्र बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं तेज, तुम हमेशा से मेरे लिए स्पेशल रही हो और मुझे तुम्हारी हमेशा से याद आती रही, इवन मैंने यूएस में जाकर तुम्हें कितना मिस किया तुम्हें पता भी है। तभी तेजस्विनी बोलती सच में तुमने मिस किया है मुझे। रुद्र बोलता है लॉट्स ऑफ मिस किया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तेजस्विनी, हमेशा तुम्हें ढूंढा है मैंने, यहाँ पे आगे भी कितनी बार फ़ोन ट्राई किया बट तुम्हारा फ़ोन जो लग ही नहीं रहा था, बंद था, अनरीचेबल था, मैं पहुँच ही नहीं पा रहा था, तो मैं कैसे वो करता। और तुम बताओ तुम्हारे एमए का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ कि नहीं, उस पर फोकस्ड करो, उस पर करो ना। और तेजस्विनी मैंने तुमको पहले भी बोला है कि कुछ भी प्रॉब्लम ना करे जस्ट कॉल मी ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम हमेशा से मुझे ब्राइट और कॉन्फिडेंट लड़की लगी हो और मुझे हमेशा से पसंद आई हो। तेजस्विनी बोलते हैं कि सब कुछ बदल गया है रुद्र, पापा की डेथ के बाद सब कुछ, मैं आई, मेरा भाई, हम लोग अभी दूसरे के यहाँ रह रहे हैं, हमें उनके मुताबिक रहना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अभी मेरी वो लोग शादी करने की बात करें तो फिर रुद्र बोलते इतनी जल्दी तुम्हारी शादी होनी नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे तेजस्विनी बोलती क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो फिर रुद्र बोलता है क्या बोल रही हो तेजस्विनी, मैं तुमसे शादी, ये कैसे हो सकता है, ऐसे हटलाने लग गया। तभी तेजस्विनी बोलती है मेरी प्रॉब्लम तुम समझो रुद्र, अगर तुम नहीं करोगे तो किसी और से शादी हो जाएगी, इससे बेहतर है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर रुद्र बोलते हैं हाउ स्टूपिड तेजस्विनी, तुम इतनी ब्राइट और कॉन्फिडेंट लड़की हो, मुझे लगा था कि तुम अपने लिए कुछ सोचोगी, अपने पैरों पर खड़ी उतरो, तुम्हारे डैड के जाने के बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पर, और तुम कैसे ये सब शादी कर सकते हो। तेजस्विनी बोलती मैं अपने मन से नहीं करूँ, मुझे फोर्स करके कराए जा रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तभी रुद्र बोलते सॉरी तेजस्विनी, मैं अभी उस करियर के पॉइंट में, मुझे करियर बनाना है, अभी हमारी एज ही क्या है जो मैं इतना जल्दी शादी कर लूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तेजस्विनी तुम क्या बोल रही हो। तभी तेजस्विनी बोलती ठीक है मैं समझ गई। तभी यहाँ पे रुद्र बोलता है तेजस्विनी काम डाउन, मुझे पता है कि तुम मुझे अभी गलत वे में लोगी बट प्लीज़ गलत वे में मत लो,
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अभी करियर बनाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ कि तुम भी करियर पे फोकस्ड हो, इंडिपेंडेंट लड़की बनो, कल के लिए कुछ उठाना ना पड़े, तुम लोग भी अपना अलग सेपरेट रह सकते हो, इससे दूसरों पे डिपेंड रहने की क्या ज़रूरत। एंड तुम्हारी शादी ऐसे है कि नहीं मैं तुमसे कभी नहीं कराऊँ, तुम करो मुझसे शादी, मैं भी तुमसे करूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन फ्यूचर में भी तुम मुझ पर ही डिपेंड रहो। तुम समझो तुम्हारा इंडिपेंडेंट बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी यहाँ पे तेजस्विनी बोलती है कि हाँ मुझे पता है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन शायद रुद्र तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तभी रुद्र बोलता है कि तेजस्विनी मुझे लेकिन अभी शादी करनी ही नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, इतनी जल्दी शादी हो कोई ऑप्शन नहीं है, शादी करो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एंड मुझे अभी फ्रीडम चाहिए, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तभी तेजस्विनी बोलती ठीक है थैंक यू। तभी यहाँ पे रुद्र बोलता है इफ़ अगर तुम्हें चाहिए तो मैं कॉप्स भेजता हूँ, उन लोग को अरेस्ट कराता हूँ, तुम अपनी लाइफ अपने ही मुताबिक जी सकती हो, बोलो तो मैं आके सबको अलग से ट्रीट कर लेता हूँ। तभी तेजस्विनी बोलती थैंक यू, तुमने इतना सब कुछ सोचा मेरे लिए, लेकिन जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया सपोर्ट किया मैं उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकती, सॉरी लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती जो आप सोच रहे हो, ठीक है मैं ये नहीं करूँगी रुद्र। और बाकी के लिए थैंक यू, तुमने मुझे इतना समझा और इतना सपोर्ट किया, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया उसके लिए सॉरी। अभी आज के बाद मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगी, इफ़ कुछ जरूरी है तो मैं कॉल करूँगी। और वो रुद्र का फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और वो सोचने लगती है कि उसने रुद्र से ये पूछ के ही बहुत बड़ी गलती की, रुद्र ने भी रिजेक्ट कर दिया, अभी वो क्या करेगी, वो एकदम से बेतास हो जाता है। तभी यहाँ पे रुद्र का गुस्सा बढ़ जाता है, बोलते हैं हाउ स्टूपिड गर्ल, लड़कियाँ कितनी पागल होती है, शादी के लिए कितनी डिस्परेट और मरी जाती हैं, अभी मेरा करियर सब कुछ हुआ नहीं कि इनको शादी की पड़ी रहती है, सच में पागल होती हैं। और ये तेजस्विनी तो कुछ ज़्यादा ही पागल है, इसको जो करना है करे। यहाँ पे तेजस्विनी की हालत ख़राब होती है और वो रो रही होती है और अपने पापा सबको याद कर रही होती है। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे तेजस्विनी की आई बोलती है बेटा को तेरे भाई के स्कूल की फ़ीस भरने के लिए पैसे चाहिए, कैसे होगा तेजस्विनी कुछ बताना। तेजस्विनी बोलती है मैं सोच रही हूँ मैं संगीत क्लासेस खोल के मैं कमा लूँ। तभी उसकी बड़ी आई आती है, बोलती है अच्छा तुम नाचो गाओ जाके ऐशो आराम करो कोठे खोलो, यही सब तो रह ही गया है और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तुम्हें इसी सब के लिए तो हमने बड़ा किया था। उसके बाद वो जैसे ही अपना गिटार बीन निकालती है सरस्वती माता की जैसे वह बजाने के लिए, तभी उसकी बड़ी माँ आती है और वह उठा के फेंक देती है, बोलती ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है हमारे घर की बदनामी करने के लिए। तभी यहाँ पे तेजस्विनी बोलती है मुझे करना पड़ेगा, मुझे मेरे भाई को पढ़ाना है, मुझे मेरे आई को पालना है, मुझे पैसे चाहिए, इसके लिए जो बन सकेगा मैं करूँगी, मैं नाचूंगी गाऊंगी जो हो सकेगा। तो यहाँ पे बड़ी आई के खिलाफ जाते हुए तेजस्विनी आवाज़ उठाती है, जहाँ की नील जो होता है इस चीज़ को देख लेता भाप लेता और उसे मानो तेजस्विनी जैसे एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे, ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।